Good morning everyone. I am going to discuss rank difference method of computing coefficient of correlation. I have already discussed correlation and its types in our previous lesson. In Spearman's rank difference method, we assign rank from highest to the lowest first and then measure the strength and direction whether it is positive or negative, and the data provided must be quantitative in nature. इस विधि में हम आंकड़ों को क्रम में लगाते हैं, फिर सहसंबंध गुणांक का पता करते हैं. Let us discuss with the help of example. Compute coefficient of correlation by rank difference method for the given data. निम्नलिखित डेटा के लिए रैंक अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिए गए हैं और उन्हीं बच्चों के मार्क्स इन साइंस दिए गए हैं. अब आपको ये पता लगाना है कि जिसके मैथ्स में अच्छे आए हैं उसके साइंस में भी अच्छे हैं या नहीं, या मैथ्स में जिसके ख़राब आए हैं उसके साइंस में भी ख़राब हैं या उसके विपरीत हैं. तो उसके लिए हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड से ये पता करेंगे कि दोनों के बीच में किस प्रकार का सहसंबंध है और कितना सहसंबंध है. सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लेंगे. हमने देखा कि 8 बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स में और उन्हीं बच्चों के साइंस में जो भी मार्क्स आए हैं उसको लिखने से पहले हम पहले उनकी संख्या लिख लेंगे. 8 बच्चे हैं तो 1 to 8 हम सबके नंबर डाल देंगे. नेक्स्ट कॉलम में हम मार्क्स इन मैथमेटिक्स लिखेंगे और थर्ड कॉलम में मार्क्स इन साइंस लिखेंगे. तो पहले बच्चे के मार्क्स मैथमेटिक्स में 53 हैं और साइंस में 41 है. उसी प्रकार से दूसरे बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 48 हैं और साइंस में 30 हैं. उसी प्रकार से बाकी बच्चों के भी मार्क्स मैथ्स में और साइंस में यहाँ पे कॉलम में हम लिख लेंगे. नेक्स्ट कॉलम में हम रैंक इन मैथ्स देंगे R1. यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स 65 आए हैं तो उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे. उसके बाद नेक्स्ट 63 आए हैं तो उसको हम सेकेंड रैंक देंगे. उसी प्रकार से हम थर्ड रैंक 60 वाले को और बाकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, एट्थ रैंक भी असाइन करेंगे. फिफ्थ कॉलम में हम रैंक इन साइंस R2 असाइन करेंगे. जिस प्रकार हमने रैंक मैथमेटिक्स में किया है उसी प्रकार हम रैंक साइंस में भी करेंगे. जैसे साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स 47 आए हैं तो उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे. फिर 44 आए हैं तो उसे सेकेंड रैंक देंगे. उसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बाकी सारी रैंकें हम लिखेंगे. स्टेप में हम डिफरेंस इन रैंक लिखेंगे, यानी रैंक के बीच में अंतर कितना है. जैसे पहले बच्चे की रैंक मैथ्स में 6th है और साइंस में उसकी रैंक 3rd है तो 6 - 3 होता है तो डिफरेंस 3 लिखेंगे. उसी प्रकार दूसरे बच्चे की रैंक मैथ्स में 8th है और साइंस में 7 है तो यहाँ 8 - 7 1 आया. उसी प्रकार से रैंक के बीच में जो भी डिफरेंस है हम यहाँ पे इस कॉलम में लिख लेंगे. लास्ट कॉलम में हम जो डिफरेंस इन रैंक आया है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे. जैसे पहले बच्चे का डिफरेंस इन रैंक 3 आया है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, वो 9 हो जाएगा. दूसरे बच्चे का डिफरेंस 1 आया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा. उसी प्रकार से हम -1, -4, -3 सबका स्क्वायर हम करके यहाँ लास्ट कॉलम में लिख लेंगे. इससे जो भी नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा. फिर हम स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का टोटल करके नीचे लिख लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा समेशन d² जिसकी वैल्यू 42 आई है. अब जैसा कि आप जानते हैं स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है ρ = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n² - 1. तो यहाँ पर हमने सिग्मा d² की वैल्यू अभी निकाली है और n मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि हमको मालूम है दैट इज़ 8. तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में वो सारे आंकड़ों को यहाँ लिखेंगे जो हमने अभी निकाले हैं और उसको सॉल्व करने के बाद जो रो की वैल्यू आई है वो 0.5 आई है, यानी कि +0.5. इसको हम कंपेयर करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन से, जैसा कि हमने आपको पिछले लेसन में बताया था. तो यहाँ पे 0.5 जो है वो मॉडरेट लेवल में फॉल करता है, यानी 0.41 से 0.07 के बीच में है.
तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, यानी इसका इंटरप्रिटेशन देंगे। द रिजल्ट शोज दैट देयर इज मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस। यानी हम ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि छात्रों के गणित और विज्ञान के प्राप्तांकों में सामान्य धनात्मक सहसंबंध है। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, जहाँ मार्क्स इन ड्राइंग दिए गए हैं और उन्हीं बच्चों के मार्क्स इन म्यूज़िक दिए गए हैं। यहाँ पर दो बच्चों के मार्क्स एक जैसे हैं, तब हम उसमें किस प्रकार से रैंक असाइन करेंगे। लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। जिस प्रकार से हमने पहले एग्जाम्पल में कॉलम्स बनाए थे, उसी प्रकार से हम इसमें भी कॉलम बनाएंगे। तो पहले कॉलम में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। सेकेंड और थर्ड कॉलम में हम मार्क्स इन ड्राइंग और मार्क्स इन म्यूज़िक लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में रैंक इन ड्राइंग R1 लिखेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैंक तो हम इजीली दे देते हैं, लेकिन जब हम फिफ्थ रैंक देते हैं तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बच्चों के मार्क्स एक जैसे आए हैं। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि रैंक फिफ्थ किसको असाइन करें और रैंक सिक्स्थ किसको असाइन करें। तब हम यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं। 5 और 6 रैंक का हम एवरेज लेते हैं, जो कि 5.5 आता है। तो हम दोनों जगह पे 5.5 रैंक असाइन करते हैं। इसके बाद हम रैंक 7 और रैंक 8 लिख देते हैं। उसी तरह से हम रैंक इन म्यूज़िक यानी R2 पे फर्स्ट और सेकंड रैंक लिखते हैं। इसके बाद थर्ड रैंक पे हमको 3 मार्क्स मिलते हैं, डेट इज़ 22। तो यहाँ पे हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक की जगह हम उसका एवरेज ले लेते हैं, यानी रैंक थर्ड, रैंक फोर्थ और रैंक फिफ्थ का हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज 4 आता है, तो हम तीनों जगह पे 4 लिख देते हैं। इसके बाद हम रैंक 6th, 7th और 8th भी लिख के इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रैंक डिफरेंस निकालेंगे, यानी रैंक R1 में से R2 को घटा देंगे। तो उससे 5.5 - 4 1.5 आएगा। सेकेंड स्टूडेंट का 3 - 1 2 आएगा। इसी तरह से बाकी का भी हम माइनस करके डिफरेंस इस कॉलम में लिख लेंगे। लास्ट कॉलम में हम स्क्वायर ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। ये जो डिफरेंस निकाला है इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 1.5 का स्क्वायर 2.25 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। इसी तरह से हम जितने भी ये डिफरेंस आए हैं इसका स्क्वायर करके इस कॉलम में हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम ये स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का टोटल कर लेंगे, जो कि मेंशन होता है समेशन d स्क्वायर से। यहाँ पर हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। जब रैंक शेयर हो जाती है तो हम दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सैम्पल साइज़ कम है तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू जो कि 55.5 है, इसको हम इस फार्मूले में रखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 8 थे तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी, उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है 0.34, दैट इज़ +0.34। अब इसको हम कंपेयर करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन के टेबल से, तो इसकी वैल्यू 0.21 से 0.4 के बीच में है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मार्क्स ड्राइंग और म्यूज़िक के मार्क्स के बीच में लो पॉजिटिव कोरिलेशन है।